जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ डिफेंस इज नॉट मार्शल आर्ट। हम अक्सर देखते हैं कि मार्शल आर्ट्स डोजो में जहां पे मार्शल स्पोर्ट्स और ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट प्रैक्टिस किया जाता है वहां पे वो ये चीज क्लेम करते हैं कि हम सेल्फ डिफेंस भी ट्रेन करते हैं। एक मार्शल स्पोर्ट्स या फिर ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर कभी भी आपको सेल्फ डिफेंस ट्रेन नहीं कर सकता। एक सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर कभी भी आपको एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट और मार्शल स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का पर्पस अलग है, ट्रेनिंग पैटर्न अलग है, दोनों का माइंडसेट अलग है। समझ रहे हो आप? एक बार अगर आपकी किसी पर्टिकुलर आर्ट में मसल मेमोरी बन गई तो फिर बन गई, उसे चेंज करने में या फिर रीसेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी और रीसेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। इसीलिए जब आप सेल्फ डिफेंस ट्रेन करते हो तो आप केज में जाके फाइट नहीं जीत सकते। जब आप एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग लेते हो, स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट्स करते हो, जैसे एमएमए, कराटे, वुशु, कूडो, ये सब करते हो, तो आप जरूरी नहीं है कि स्ट्रीट सर्वाइवल स्किल भी आप अपनी इंप्रूव कर पाओ और स्ट्रीट में अपने सर्वाइवल को बढ़ा पाओ। तो आज हम उसी चीज को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। यहां पे देखिए, मार्शल आर्ट पर्पस क्या है मार्शल आर्ट्स का? ट्रेडिशनल, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, कल्चर, डिसिप्लिन। वहीं पे सेल्फ डिफेंस सिस्टम्स का क्या है? रियलिटी और सर्वाइवल फोकस। सेकंड, ट्रेनिंग कैसे होती है? काता, फॉर्म्स। इसको और अच्छे समझे तो ज्यादातर मार्शल आर्ट्स में प्री अरेंज फाइटिंग सिस्टम होता है जिसको आप काता बोल सकते हो, है ना। वुशु और कुंफू में होता है तालू, टाइकोंडो में होता है पूमसे। तो इसी तरह के ये जितने भी प्री अरेंज सिस्टम्स हैं वो ट्रेनिंग में यूज होते हैं। एमएमए में कॉम्बिनेशंस यूज होते हैं, टेक्निक्स यूज होती है, पर फिर भी वो अनआर्म्ड फाइटिंग सिस्टम है, ना कि आर्म्ड फाइटिंग सिस्टम है। मल्टीपल अटैकर फिर भी आप उस ट्रेनिंग से नहीं डील कर सकते हो, आर्म्ड अटैकर्स नहीं डील कर सकते हो। क्लियर है? हाईजैकिंग सिचुएशंस, किडनैपिंग सिचुएशंस को आप एक अच्छा एमएमए ट्रेंड होके नहीं निकल सकते हो। वहीं पे सेल्फ डिफेंस सिस्टम्स में क्या हो रहा है? नो फॉर्म्स, कातास, उसमें कोई फॉर्म नहीं है, कोई काता नहीं है। क्लियर है? वो कंप्लीटली ओनली डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू अटैकर, वैसा वाला माइंडसेट है वहां पे। तो वही माइंडसेट आप ट्रेनिंग में इंप्लीमेंट करोगे। दूसरा, रूल्स। मार्शल आर्ट्स में रूल्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, वहीं पे सेल्फ डिफेंस सिस्टम में नो रूल्स, एनीथिंग गोज। सेल्फ डिफेंस का सीधा माइंडसेट है कि आपको जिंदा वापस जाना है। नो एथिकल वैल्यूज। हर ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स को वॉर के लिए बनाया गया, पर उसमें से हमेशा एथिकल वैल्यूज जोड़ी गई। अगर सामने वाले के पास तलवार नहीं है, मैं अपनी तलवार दे दूंगा, मैं पीछे से वार नहीं करूंगा। दीज आर एथिकल वैल्यूज जो कि सेल्फ डिफेंस सिस्टम में नहीं रहती। सेल्फ डिफेंस सिस्टम बहुत डर्टी है। टाइम, एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट को या फिर एक मार्शल स्पोर्ट्स को प्रॉपर ट्रेन होने के लिए आपको बहुत समय चाहिए। उसमें मास्टरी अपने आप में लेके आने के लिए आपको सालों साल लग जाएंगे। वहीं पे सेल्फ डिफेंस सिस्टम बहुत क्विक होता है ट्रेन करने में, है ना। आपको मेंटली ट्रेन किया जाता है, साइकोलॉजिकली ट्रेन किया जाता है, टेक्निकल ट्रेन किया जाता है, उसके बाद स्ट्रेस ड्रिल्स, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ड्रिल्स, मेंटल स्ट्रेस ड्रिल्स, फिजिकल स्ट्रेस ड्रिल्स, टेक्निकल स्ट्रेस ड्रिल्स में ट्रेन किया जाता है। फिर आपके पास रेपिटेशंस बस रह जाते हैं कि बस उसको जितना ज्यादा आप करते चलोगे, रिपीट करते चलोगे, उतना ज्यादा आपका ब्रशअप होते जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, कराटे, मार्शल आर्ट्स में कराटे, कुंफू, वुशु, एमएमए, है ना, ये सब। सेल्फ डिफेंस सिस्टम्स में एग्जाम्पल के तौर पे krav maga और मिलिट्री कॉम्बेटिव्स, कोई भी। क्लियर है? तो जब हम ये समझते हैं कि आप ये बोल रहे हो कि एक सेल्फ डिफेंस डोजो में मैं स्पोर्ट्स के लिए प्रिपेयर कर सकता हूं, जाके बॉक्सिंग कर सकता हूं, केज में एमएमए फाइट कर सकता हूं, तो नहीं। आप वहां पे सीधे सर्वाइवल स्किल सीख रहे हो, ना कि केज फाइट सीख रहे हो। मार्शल स्पोर्ट्स में और ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स में आप विथ रूल्स एंड रेगुलेशन फाइट्स ही सीखते हो, कॉम्पिटिशंस करने जाना है आपको। तो वो आप वहां की ट्रेनिंग का वो मेथड है, वो माइंडसेट है, और यहाँ की ट्रेनिंग का ये मेथड और ये माइंडसेट है। तो आपको समझना पड़ेगा, ये दोनों कभी भी एक है नहीं। हालांकि लोग इसको कंसिडर करते हैं कि ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट
मार्शल स्पोर्ट्स, मार्शल कॉम्बैट में इसको भी इंक्लूड किया जाता है, मिलिट्री कॉम्बेटिव्स को। पर मेरा थोड़ा सा मानना अलग है, क्योंकि उसमें भी तुम लोगों ने ना बस कॉमर्शलाइज करके रखा है उसको, वो भी रियल सेल्फ डिफेंस के नाम पे पता नहीं क्या करा रहे हो, क्या नहीं करा रहे हो। तो मुझे लगता है कि आज हमने इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश की है। जय हिंद।